नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच एल तिवारी। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आप लोगों को अल्कलाइन वाटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ कि अल्कलाइन वाटर क्या है, अल्कलाइन वाटर क्यों जरूरी है, अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। और लोग ये कहते हैं कि बिसलरी का पानी, ये बिसलरी का पानी है, बहुत सेफ रहता है। तो आज हम इसको अल्कलाइन वाटर को परीक्षण करेंगे कि अल्कलाइन वाटर वास्तव में होता क्या है और इसको पीने से फायदे क्या हैं, और ये जो बिसलरी का वाटर है इसमें और अल्कलाइन वाटर में क्या फर्क पड़ता है, इसको हम चेक करके दिखाएंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले तो चाहिए अल्कलाइन वाटर की ये मशीन। ये जो है तो ये अल्कलाइन वाटर की मशीन है, इसके अंदर इसमें लगा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। ये है मशीन और ये अल्कलाइन वाटर बनाती है और इससे फिल्टर होकर पानी जाता है तो अल्कलाइन वाटर कहलाता है। यहाँ से निकाल करके हम उसको यूज कर लेते हैं। दूसरा जो है बिसलरी का वाटर है, ये जो है ये बिसलरी पानी है। दूसरा ये जो है तो हम पीएच मान चेक करेंगे पानी का, इस पानी का पीएच मान कितना है और अल्कलाइन वाटर का पीएच मान कितना रहता है। जैसे कि जमीन का पीएच मान रहता है, पानी का पीएच मान रहता है, और इसमें इसी चेक करेंगे। इसी का मतलब होता है कि एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा आपको, जैसे शरीर के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट प्लस में है कि माइनस में है। अगर कचरा प्लस में रहता है तो फिर वो सफेद रहेगा, और अगर निगेटिव रहता है तो फिर ये इस तरह का हो जाएगा। तो हमारा जो है तो शरीर निगेटिव को एक्सेप्ट करता है, जो प्लस कचरे का रहता है तो हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि गुलाबी कलर का होता है कि नहीं होता है, पीएच मान कितना रहता है। और इसके बाद ये देखेंगे कि ये जो पानी हमारा हल्दी है, शरीर के लिए हल्दी बहुत जरूरी है, तो हल्दी एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, ये हल्दी है। और ये जीरा है, ये जीरे के साथ हम इसको थोड़ा थोड़ा करके चेक करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले, और ये डिस्पोजल गिलास है, तो सबसे पहले हम डिस्पोजल गिलास लेते हैं। और डिस्पोजल ये हमारा ये हल्दी है, हल्दी की गई है। तो सबसे पहले दो डिस्पोजल गिलास लेते हैं और दोनों डिस्पोजल गिलास में क्या करेंगे कि पानी। तो सबसे पहले तो ये हमारी जो मशीन है इसमें हम पानी डाल देते हैं अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए, तो आधा पानी डाल देते हैं इसमें। और ये सील पैक बिसलरी का पानी है, इसको हम तोड़ते हैं, ये हवा के साथ इसमें ये खुला, और आधा हम इसको अल्कलाइन बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक गिलास में इधर वाले में बिसलरी का पानी लेते हैं, ये ले लेते हैं बिसलरी का पानी। और दूसरे दूसरे गिलास में हम ले लेते हैं अल्कलाइन वाटर, जो मशीन के द्वारा बना हुआ ये अल्कलाइन वाटर है, इसको हम ले लेते हैं। ये लगभग लगभग सेम पानी हो गया। तो ये वाला हो गया अल्कलाइन वाटर का, और ये हो गया नॉर्मल बिसलरी का पानी। अब सबसे पहले इन दोनों पानी में से हम क्या चेक करें, सबसे पहले हम हल्दी चेक कर लेते हैं कि नहीं, हल्दी चेक, ये इसमें हल्दी चेक होगा, जीरा चेक होगा, और ये पीएच मान चेक होगा, और ये होगा एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा। तो सबसे पहले हम पीएच मान चेक कर लेते हैं, पीएच मान जरूरी रहता है कि पीएच मान कितना है। और एल्कलाइन वाटर में अगर ज्यादा पीएच मान रहता है तो भी नुकसान करता है, अगर पीएच मान कम है तो खासकर आज जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, एसिड की बीमारी रहती है लोगों को, आज जो गैस की बीमारियां हैं, तो ज्यादातर पहले लोगों को गैस की बीमारी नहीं हुआ करती, अब गैस की बीमारी क्यों है, और ये जो वाटर का पानी पीते हैं उनको भी गैस की बीमारी होती, तो क्यों होती है, चेक कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम पीएच मान चेक करते हैं। पीएच मान का मतलब होता है अम्लीय और क्षारीय। अब ये पानी कौन सा हमारा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, दोनों को हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 5-5 बूंद डालते हैं, तो 5 बूंद डालते हैं इसमें, 5, और 5 डाल लेते हैं इसमें, 1 2 3 4 5। दोनों पानी में हम ये 5-5 बूंद डाला है। अब ये देख लीजिए, दोनों का पीएच मान चेक कर लेते हैं हम, कलर से चेक हो जाएगा। कलर दिख रहा, थोड़ा सा देखिए इसमें, और पास लाके दोनों को कलर दिखाइए, दिख रहा कलर पास में करके। इसमें जो है तो ये अल्कलाइन वाटर का है, और ये अब कलर इसमें हम मिलान करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कलर देख लीजिए,
ये जो पीला पीला कलर इसका बना है ये, तो इसमें पीले कलर का पीएच मान कितना लिखा हुआ है ये देख लेते हैं हम। ये 6 पीएच मान इसका 6 है, ये 5 है, तो ये जो कलर इसका मिल रहा है ये 5 से मिल रहा है, इसका पीएच मान 5 है। अब बताइए 5 पीएच मान का पिएंगे, ये 4 है तो 4 5 के बीच में है, ये पीएच मान है 4 और 5 के बीच में। ये जो हमारी बिसलरी है जिसको हम सबसे अच्छा पानी मानते हैं, इसका जब बिसलरी ये तपाया जाता है इसका पीएच मान ख़त्म हो जाता है पानी का। और बताओ 4 पीएच मान का पानी हम पिएंगे तो हमारे शरीर में गैस बनेगी कि नहीं बनेगी। आज दुनिया पूरी रो रही है कि हमें गैस की बीमारी है, गैस की बीमारी की जिसको हम सेफ पानी समझते हैं, उसका पीएच मान है, ये देखिए कलर मैच कर रहा है आपका, ये पीला से 4 पीएच मान है। और ये जिसको हम एल्कलाइन वाटर मानते हैं, इसमें देखिए ये हरा है, उसका जो कलर है ये कलर है नीला, लगभग 9 पीएच मान इसका 9 है, 09। अब ये 09 अल्कलाइन वाटर माना जाता है, सबसे सेफ पानी माना जाता है कितना, 8.5। तो ये हरा वाला 8.5 है, और 8.5 9 के बीच का पानी नंबर 1 पानी माना जाता है। तो इसका लगभग हमारा एल्कलाइन से मिलता जुलता हुआ है। अभी कलर समझ में नहीं आ रहा हो तो 1 2 बूंद और डाल देते हैं। समझ में आ रहा है कलर इसका, मिल गया ना पीएच मान, ठीक है, समझ में आ गई बात। वीडियो को थोड़ा रोक लीजिए फिर और आगे करता हूँ। हमने चेक किया था कि इस बिसलरी के पानी का पीएच मान और अल्कलाइन वाटर के पानी का पीएच मान। अब हम फिर से चेक करते हैं, बिसलरी का पानी डालते हैं इस गिलास में, और इसमें जो है तो अल्कलाइन वाटर डालते हैं। तो बिसलरी पानी थोड़ा कम हम ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें ये जो है तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा, हमारे शरीर के अंदर जो कचरा रहता है, हमारे खाने में जो भी टॉक्सिन रहता है, उसको बाहर करने में ये पॉजिटिव का काम करता है, निगेटिव का काम करता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। अगर ये निगेटिव है, जो कचरा हमारे शरीर के अंदर निगेटिव मतलब उसको दूर कर देता है, वो अच्छा रहता है। तो अब हम इसको डालते हैं कि ये सफेद रह जाएगा। अगर ये सफेद रह जाता है तो इसमें क्या है, पॉजिटिव है। इसमें जिसमें पॉइजन रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा तो सफेद रहेगा, और ये निगेटिव ORP, अगर इसमें निगेटिव RP आ जाता है तो समझ लेते हैं कि ये पानी अच्छा है। अब देखते हैं ये बिसलरी का पानी अच्छा है कि ये वाला एल्कलाइन वाटर का पानी अच्छा है। हमने दोनों पानी को डाला, अब इसमें जो है 2 2 बूंद ये भी डाल के देख लेते हैं। 1 बूंद 2 बूंद हमने इसमें डाला, और 1 बूंद 2 बूंद इसमें हम डाला। अब ये जिस बिसलरी के पानी को हम अच्छा मानते हैं, बताइए हमारा शरीर इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और ये पानी देखो हमने केवल 2 बूंद डाला है तो हमारा शरीर एक्सेप्ट कर लेता है। तो एल्कलाइन वाटर में और बिसलरी वाटर में यही फर्क पड़ता है। देखिए इसमें जो है इसको शरीर हमारा एक्सेप्ट कर लिया, इस पानी को हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है। इस पानी को जब हम पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर डकार आती है, गैस बनती है, शरीर हमारा जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पाता पानी को, पर हम इसको सबसे अच्छा पानी मानते हैं। तो ठीक है, वीडियो रोक के अगला वीडियो बनाते हैं इसको। अब जो है तो हम चेक करेंगे, ये अल्कलाइन वाटर है, इसके साथ हम जीरे का परीक्षण करेंगे। ये हुआ हमारा अल्कलाइन वाटर, और इसमें हम डाल लेते हैं ये बिसलरी का वाटर जो बाजार में मिलता है। अब इन दोनों बॉटल में हम क्या करते हैं, जीरे को घोलते हैं। तो सबसे पहले भी हमारा जीरा है, इसमें लगभग इतना जीरा हम डाल देते हैं इसमें, और ठीक इतना ही जीरा डालते हैं एल्कलाइन वाटर में भी।
आप दोनों जीरे में फर्क देखिए क्या पड़ता है। इसमें देखिए, इसमें पास पास मिलाओ। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि हमने जैसे जीरा डाला है और पास में दिखाई, ये जीरा गुट्ठा का गुट्ठा बंधा हुआ है। ये पानी जो है तो बिल्कुल खड़ा है, जीरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन दूसरा वाला देखिए, उसका कलर चेंज हो गया, क्योंकि ये जो पानी है एल्कलाइन वाटर जीरे के अंदर प्रवेश कर रहा है। इसमें कोई प्रवेश नहीं करा, जीरा अलग है पानी अलग है। लेकिन इसमें देखिए वही जीरे का पानी का कलर चेंज हो गया है। इसका मतलब यह है कि अल्कलाइन वाटर जीरे के अंदर प्रवेश किया और जीरे का कलर पानी में आ गया। जबकि ये हमारा बिसलरी का वाटर है, इसमें जीरा एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, सेम पड़ा हुआ है। अब ये बिसलरी का वाटर और अल्कलाइन वाटर लेना क्यों जरूरी है, आप लोग देख रहे हैं जो जीरा तक जीरे के अंदर पानी प्रवेश कर गया, मतलब हमारी शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, ये पानी हमारे काम का है। जबकि ये बिसलरी का पानी हम पीते हैं तो जीरे में एक्सेप्ट नहीं हो रहा, हमारे खाने के साथ एक्सेप्ट नहीं हो रहा, हमारे शरीर के साथ एक्सेप्ट नहीं हो रहा। इसलिए हमें अल्कलाइन वाटर पीना जरूरी है। अब हम अंतिम प्रयोग और करते हैं हल्दी के साथ में। ये हमारा अंतिम प्रयोग होगा, एक बार और हम चेक कर लेते हैं। इसमें हम अंतिम प्रयोग और करते हैं हल्दी के साथ में कि हल्दी के साथ क्या है। तो सबसे पहले बिसलरी का पानी है वाटर, ये हमने डाल दिया बिसलरी का पानी। दूसरा ये पानी हमने डाल लिया एल्कलाइन वाटर का। ये एल्कलाइन वाटर और ये हल्दी वाला पानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल्दी को डालेंगे। ये थोड़ी सी हल्दी हम इसमें डाल रहे हैं, तो ये हल्दी डाल दिए और थोड़ी सी हल्दी हम एल्कलाइन वाटर में भी डालते हैं, ये डाल दिए। अब दोनों हल्दी हमने डाला है। अब इसमें ये देखेंगे कि हल्दी इसमें देखो घुल रही है और इसमें हल्दी ऐसे कैसे पड़ी है। ये जो है बिसलरी का वाटर है और ये एल्कलाइन वाटर है, दोनों में फर्क हम ये देखेंगे। अब देखिए जो हल्दी है एल्कलाइन वाटर के साथ हल्दी पानी में बराबर घुल चुकी है, और ये जो है बिसलरी का पानी है, इसमें हल्दी घुली नहीं है। मतलब ये पानी हल्दी को भी एक्सेप्ट नहीं का है। पास में देखिए ये एल्कलाइन वाटर की हल्दी है जो घुल चुकी है, ये जो है बिसलरी का पानी है जिसमें मोटी मोटी हल्दी की परतें बनी हुई हैं। ये ऊपर भी है, यहाँ जो है तो सफ़ेदी दिख रही है, यहाँ पानी का कलर है, और ये पानी देखो ये बराबर एक्सेप्ट कर लिया है। तो एल्कलाइन बाटल में ये हल्दी का भी परीक्षण किया हमने, जीरे का परीक्षण किया हमने, पीएच मान हमने पानी का चेक किया, और हमने चेक किया ये एंटीऑक्सीडेंट। अब देखो सबसे बड़ी बात ये है कि अल्कलाइन बाटल का मतलब ये होता है इसके अंदर जो है तो राजस्थान के बेशकीमती पत्थर, चुंबकीय मैग्नेट इत्यादि लगे हुए होते हैं, जिसके प्रोसीजर से पानी गुजर कर जो निकलते वो अल्कलाइन बन जाता है। जैसा कि पहले के जमाने में देखा जाए तो पहले हमारे कुआं में जो झीरने हुआ करती थी, तो झीरन का पानी जो हमारे कुएं में जाता था, कुएं का पानी सेफ कहलाता था। वो उसको पानी के पीने के बाद हमारे शरीर के सारे भोजन पच जाते थे, ये जो हम खाते थे वो टाइम पर पच जाता था। पहले ये गैस की बीमारी नहीं हुआ करती थी, बीपी शुगर की बीमारी नहीं हुआ करती थी। अब जो है तो आजकल पानी टॉक्सिन हो गया है, और ये जो बिसलरी का पानी इसको हम ताप के द्वारा जब निकालते हैं तो इसके जो मेन पोषक तत्व रहते हैं वो छिन जाते हैं, जो हमारे शरीर में कम पड़ते हैं। तो इसलिए अगर बिसलरी का पानी भी है उसको अल्कलाइन करके पीना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें जो बेशकीमती पत्थर हैं, चुंबकी हैं, कुछ चांदी के टुकड़े हैं, उनसे टकरा करके पानी जब निकलता है वो अल्कलाइन बन जाता है। पहले के जमाने में एल्कलाइन वाटर लोग पिया करते थे, प्राकृतिक एल्कलाइन वाटर मिलता था। अब जो है तो हम जो खेत में हमारी यूरिया पड़ी है, डीएपी पड़ी है, इस प्रोसेस से पानी जो गुजरता भी है तो वो टॉक्सिन रहते हैं, जहरीला पानी रहता है। और 300-400 फीट बोर का पानी हम पीते हैं तो वहां पर जाते 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 जो है तो पानी की मात्रा खत्म हो चुकी होती है, सिर्फ नॉर्मल जो है तो नमकीन पानी बचता है। तो हमें अगर जिंदगी जीना है
तो पानी पीना बहुत जरूरी है, और टॉक्सिन पानी से बचना है। बिसलरी तो ये समझ लीजिए कि जहर के समान है। इसमें जिस पानी को हम बड़े चाव से पीते हैं कि ये पानी सुरक्षित है, वो पानी भी हमारे शरीर को सुरक्षित नहीं है। आज 40 साल के बच्चे को अटैक आ रहा, अटैक आने का मेन कारण है कि जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर तक पहुंचाने में जो पानी मदद करता है, वो पानी ही हमारे काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। हल्दी भी अभी ये हालत है हल्दी की, ये देखिए, ये हल्दी ऊपर पड़ी है नीचे चली गई, मतलब पानी के साथ मेंटेन नहीं हुई, और ये हल्दी अल्कलाइन वाटर के साथ में देखिए बराबर मेंटेन हो गई है। जीरा को भी आपने देखा, जब जीरा में प्रवेश नहीं कर सकता है, हल्दी को ठीक नहीं कर सकता है, हमारा पीएच मान उसका बताइए कि 4 पीएच मान मतलब पीएच मान का यही मतलब होता है कि ये कितना, पीएच मान कम से कम हमारे जमीन का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में अच्छी जमीन मानी जाती है। हमारा जो पानी का पीएच मान है 7.5 से 8.5 9 9.5 तक, 9 तक के पीएच मान का पानी बहुत अच्छा माना जाता है। और पीएच मान का मतलब होता है कि जैसे आपका पानी अम्लीय है या क्षारीय है, तो अगर जिस पानी में अम्ल होगा तो निश्चित ही की गैस बनेगी। अब बॉटल का पानी पिएंगे तो पीएच मान 4 है, 4 का मतलब अम्लीय है। अगर 6.5 से कम पानी का पीएच मान है तो पीना ही नहीं चाहिए, पीने के योग्य है ही नहीं, और उसको हम सुरक्षित पानी मानते हैं। और अगर हमारे पानी का पीएच मान 7.5 से 8.5 या 9.5 तक है, तो 9.5 के पीएच मान, 8.5 का पानी सबसे अच्छा पानी माना जाता है, 9.5 का पानी एल्कलाइन पानी माना जाता है। एल्कलाइन का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने टॉक्सिन रहते हैं, एल्कलाइन पानी हमारे शरीर के टॉक्सिन को भी बाहर करता है। इसलिए आज के इस भाग दौड़ जिंदगी में जो हम खाना खा रहे हैं, जहरीले खाना खा रहे हैं, तो एल्कलाइन पीना जरूरी है, क्योंकि एल्कलाइन हमारे शरीर की टॉक्सिन को निकाल करके बाहर कर देता है। और एल्कलाइन की कीमत भी कोई ज्यादा नहीं है, सस्ते रेट में है, और हर कोई पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अभी जो मैं प्रयोग करके आप लोगों को दिखाया हूं, तो एल्कलाइन वाटर लेने से पहले आप ये सारे प्रोसेस चेक करने के बाद उसको खरीदिए। ऐसा नहीं कि हमने दिखाया और आप ले लीजिए, आप उसको बिल्कुल देखिए, कायदे से चेक करिए, और चेक करने के बाद आप इसको आराम से खरीदना आपको जरूरी नहीं, खरीदना आपकी मजबूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में प्रदूषण तो बढ़ता ही जाएगा, और प्रदूषण से बचकर अगर आपको सुरक्षित पानी पीना है, अल्कलाइन वाटर लेना जरूरी है। और आज अल्कलाइन की जो है तो लाखों की मशीनें लग रही है, जगह जगह अल्कलाइन वाटर। अभी आप बाजार में भी देखेंगे, जिस बाजार का ढक्कन काला रहेगा समझ लो अल्कलाइन वाटर है, उसका रेट भी ज्यादा रहता है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हमें सीखना जरूरी है। तो अल्कलाइन वाटर आपके लिए इसलिए भी जरूरी है। और देखिए, पानी तो ठीक पियेंगे, खाना में भी हमें सुधार करना होगा। खाने के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आज जो हम बाजार में खाना खा रहे हैं, तो घर में कैसे पैदा करें हम ऐसी प्रक्रिया बता देंगे कि फ्री में आपके घर में सब्जी पैदा हो जाएगी, पैसा भी नहीं लगेगा, और बिल्कुल नेचुरल सब्जी आपके घर में पैदा होगी, हर घर में। और हर घर में सब्जी पैदा करना जरूरी नहीं, मजबूरी है। आज हमारी जमीन के अंदर जो ऐसे ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं, माइकोराइजा नामक ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्वों को बना करके पौधे को देती है, और उस पौधों को हम खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं होती है। वो बैक्टीरिया हमारे खेत से खत्म हो गई, उसके लिए भी आगे चल के हम काम करेंगे, हम शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन करेंगे, तभी हमारा जीवन रहेगा। नहीं तो अटैक आने से कोई बचा नहीं सकता है। अगर अटैक से बचना है तो हमें भोजन और पानी में सुधार करना जरूरी नहीं, हमारी मजबूरी है। अगर आपको हेल्थ, सबसे जरूरी हेल्थ है, आपको सुरक्षित हेल्थ रखना है। आपके पास पैसा तो बहुत है लेकिन हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और आज का लोग डरा रहे हैं कि बीपी हो गया, शुगर हो गया है, कैंसर हो गया है, ट्यूमर हो गया है, गैस, गैस की तो 90% बीमारियां सबको है, तो गैस की कोई बीमारी नहीं है, पानी की कमी है। पानी को ठीक कर लें, गैस ऑलरेडी अपने आप ठीक हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लेना है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे और जानकारियां लेते रहिए तो हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।